सागर शहर की नामी और प्रतिष्ठित कंपनी बी बिलीवियर्स इन दिनों एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो रही है। यह बात कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने कही है। कर्मचारियों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व कर्मचारी धीरज पटेल और वंदना द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद कंपनी और उससे जुड़े ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदनाम करना है। कर्मचारियों का आरोप है कि धीरज पटेल और वंदना पहले कंपनी में कार्यरत थे और कंपनी से तकरीबन 10 लाख रुपए का कमीशन भी ले चुके हैं, जिसका भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया था, लेकिन अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के चलते उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। अब वही लोग कमल चौधरी, ऋषभ दीक्षित और सुनील ठाकुर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब गोपालगंज थाने द्वारा कथित झूठी एफआईआर के आधार पर बी बिलीवियर्स का कार्यालय ही बंद करा दिया गया। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए और अब वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्यालय दोबारा नहीं खुलवाया गया और झूठे आरोप लगाने वालों पर उचित एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या कानून का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति किसी की रोजी रोटी छीन सकता है? इस मामले में प्रशासन को जल्द हस्तक्षेप करना होगा ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोषों को न्याय मिल सके। जी सर, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल है। बाकी मैं विदिशा से बिलोंग करता हूँ। बाकी यहाँ पर बी बिलीवियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 से 1.5 साल से निरंतर काम कर रहा है। सर, मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पर निरंतर काम कर रहे थे तो वंदना पटेल और धीरज पटेल कुर्मी नाम के जो व्यक्ति है जो हमारे साथ में काम करते थे, निरंतर 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमको यहाँ पर बिजनेस में ज्वाइन करवाया। देन ज्वाइन करवाने के बाद अब वो दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले चुके हैं, दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दूसरी कंपनी में काम करने के साथ साथ अब हम सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ में काम करो। हम लोगों उनके दबाव में नहीं आए। उन लोगों के दबाव में ना आने की वजह से उन लोगों ने अब कंपनी पे क्या कर दी, एफआईआर कर दी है। एफआईआर की वजह से हमारा ऑफिस सीज हो गया, जिसकी वजह से हम जितने सारे लोग हैं, जितने सारे पर्सन हैं, अपने काम को निरंतर सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो हमारी मांग यही है सर कि हमारे ऑफिस को दोबारा से कंटिन्यू ओपन करवाया जाए और जो वंदना पटेल ने केस किया है और एफआईआर दर्ज की है तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक ये कंपनी फ्रॉड है। अब पहले एक टाइम पे उनके मुताबिक ये कंपनी सही थी, सारी चीज़ें लीगल थी, सब कुछ सही तरीके से होता था, सही ढंग से होता था, बट अब उनके लिए फ्रॉड है। अगर उनके लिए अभी फ्रॉड है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ ही फ्रॉड किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर इन्वाइट किया था, उन्होंने ही वही मेरे स्पॉन्सर है। अगर कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैं उन पर केस करना चाहता हूँ। इसमें कंपनी जो है ये क्या करती है, किस तरीके की? जी सर, कंपनी क्या काम करती है? कंपनी सेल्स का काम करती है। जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग सेंटर रहता है, उसमें हम 4 दिन की प्रोसेस रहती हैं, 4 दिन की क्लासेस देते हैं। देन 4 दिन की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी सेल्फ की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। देन बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्या बिजनेस की थीम क्या है? कॉस्मेटिक, एफएमसीजी और क्लॉथ्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके संबंध में आए थे और किस कंपनी के एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे? ये हम उनके ऊपर क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए थे, जिन्होंने बी बिलीवर के ऊपर एफआईआर करवाई थी 3 दिन पहले जो उन्होंने करवाई थी। आज उनके ऊपर क्रॉस एफआईआर करवाने के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर करवाई थी वो सरासर गलत करवाई थी। वेग एलिगेशंस हैं सारे के सारे, और कोई भी मेलिफाइड इंटेंशन के साथ उन्होंने वो करवाई थी। वो कहीं और जाके कंपनी में करना चाहते थे काम, इसलिए वो सारा उन्होंने रची थी साजिश रच के उन्होंने वहाँ पे जाके एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने गलत तरीके से हुई है, दूसरा पक्ष सुना नहीं गया है, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई उस एफआईआर के साथ कोई संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स दिए। एफआईआर के अंदर ही कुछ गलतियां हैं जहाँ पे लिखा जा रहा है 15 लाख और ट्रांजैक्शन शो करी जा रही है 42,000 की। कितना डिफरेंस है? इतने डिफरेंस के साथ उन्होंने वो सारी चीज़ें जो रखी हैं वो सारी गलत तथ्य रखे हुए हैं, और एक गलत तथ्यों के ये डिफर्मेशन का भी केस बनता है कि जो कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, जो यहाँ पे सही तरीके से लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ। अभी एडिशनल एसपी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपके लिए? आश्वासन मिला ये कि हमने दी है कि उनके ऊपर एक तो क्रॉस एफआईआर करवाई जाए और जो सी एफआईआर कर रही है उसको निरस्त किया जाए, ठीक है। और अभी आश्वासन दिया उन्होंने, हमारी रख ली है एप्लीकेशन, उस पर वो रिसर्च करके सारा कुछ करके वो उनके ऊपर करेंगे, कार्रवाई करेंगे उनके। क्या नाम है आपका? कौन सी कंपनी के एडवोकेट हैं आप? मैं बी बिलीवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। जो एफआईआर की गई है आपके ऊपर? जी बिल्कुल।
तो कंपनी किस के दबाव ऊपर से के है। ऊपर, किस दबाव से की गई होगी मतलब? वो एक्चुअली में दूसरी जगह जाना चाहते थे। वो पिछले 3 साल से इसी कंपनी में जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो 2 साल 3 साल से यहीं पे काम करते थे और यहीं पे काम करके यहीं से कमीशन कमा रहे थे वो। उनको तब तक 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक वो काम कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी जगह काम करना था तो अपनी सेल्स टीम को उठाना था यहाँ से उठाना था। तो सबसे पहला इंटेंशन क्या होता है कि कंपनी को बदनाम करो और इनको गुमराह करो, गुमराह करके इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, अपना प्रॉफिट ज़्यादा ले जाओ। तो मेन मुद्दा ये था उनका करने का। वकील साहब, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कौन सी कंपनी से आप आए हैं? विनोद वर्मा नाम है, मैं वी बिलीवर से आया हूँ अपनी कंपनी से। वहाँ से पंजाब चंडीगढ़ से आए हैं, ठीक है। कंपनी एकदम डॉक्यूमेंट्री एंड सॉलिड है, प्रूफ है, भारत अपने सरकार से प्रमाणित है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, सिन नंबर, टिन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, एफएसएसआई, सारे A to Z रजिस्टर्ड हैं कंपनी के, ठीक है। और सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, उनका ट्रेडमार्क है, बाकायदा उनका ट्रेडमार्क है, सारा कुछ जेन्युइन तरीके से होता है। बाकायदा जीएसटी इन्वॉइसेस निकलती है जो भी सेल होती है, और जो भी कमीशन जाता है वो बाकायदा टीडीएस कट के ही जाता है कमीशन से, ठीक है। लोगों ने आवेदन दिया है, क्या मामला है? उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एफआईआर हमारे कंपनी के अगेंस्ट में जो गोपालगंज थाने में हुई है, उसकी फेयर तरीके से जांच की जाए और वो हमारे खिलाफ जो एफआईआर है उसमें तथ्यात्मक चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। थैंक यू सर।